वसीम रिजवी को मारोगे जूते तो मिलेंगे 11 लाख रुपए। वसीम रिजवी को अगर जूते मारोगे तो मिलेंगे 11 लाख रुपए। एआईएमईएम के महानगर अध्यक्ष वकी रशीद का बयान आया सामने। आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद से एआईएमईएम के महानगर अध्यक्ष वकी रशीद द्वारा कहा गया है कि वसीम रिजवी को अगर जूते मारोगे तो 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, वसीम रिजवी द्वारा पिछले दिनों प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अपशब्द कहा गया था, जिसको लेकर जगह जगह एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लेकिन कई एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वसीम रिजवी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही कुछ मीडिया संस्थान द्वारा ये पता चला था कि वसीम रिजवी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महानगर अध्यक्ष वकी रशीद एडवोकेट ने एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वसीम रिजवी को अगर जूते मारोगे तो 11 लाख रुपए हमारी तरफ से दिए जाएंगे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग मौजूदा सरकार में भाजपा पर पूछ रही हैं और उल्टी सीधी बयानबाजी कर रही हैं, उनको सरकार का संरक्षण मिल रहा है। इसी के चलते वे लगातार संप्रदाय माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। उल्टे सीधे बयानबाजी करके आगामी चुनाव से पहले माहौल खराब करने का मकसद है, इसीलिए वसीम रिजवी को संरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर किसी को धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। हमें वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन करने से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन लगातार एक ही समुदाय को लेकर टारगेट करते हैं। इसको लेकर हमने 11 लाख रुपए वाली बात कही थी। भारत आगामी चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तरह तरह की बयानबाजी करते हुए अपनी पार्टी और अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि वसीम रिजवी के खिलाफ आगे क्या प्रतिक्रिया रहती है, यह तो वक्त ही बताएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। वकी रशीद एडवोकेट। जी, आपका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है वसीम रिजवी के, कुछ आपने क्या बयान दिया? देखिए, वसीम रिजवी जिस टाइप के लोग हैं वो समाज को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम फसाद चाहते हैं। ऐसा लगता है कि साजिश के तहत वो सब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से हमने इसमें कहा था कि जो आदमी जो है वो हमारा जूता मार के आएगा वसीम रिजवी को, उसको 11 लाख रुपए का कोई इनाम देंगे। इनाम की जो घोषणा की गई है, क्या सोच कर की गई कि 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा जूता मारने के लिए? देखिए, हम सिर्फ प्रोत्साहित करना चाहते हैं लोगों को कि वो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं समाज में, उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है। हम चाहते हैं कि उनको जो एक संरक्षण प्राप्त है वो ख़त्म होना चाहिए, और जो लोग उनकी जो पूरी कोशिश है वो सीधी सीधी ये है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन करीब हैं, किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम फसादात जो हैं वो देश के अंदर हो जाएं। सिर्फ उनका यही एक मकसद है जो नज़र आ रहा है। तो ऐसे लोग जो मीडिया में बोल रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं, उसके बावजूद आज तक वो जेल नहीं गए। कितनी एफआईआर वसीम रिजवी के ऊपर हो गई, लेकिन उन्हें कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? तो ऐसे लोग जब बाहर घूमेंगे तो उससे हमारे देश का माहौल ख़राब होगा। तो हम चाहते हैं ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार हो। हम चाहते हैं, हम तो प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को कि ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार किया जाए। तो आपकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है या खाली सोशल मीडिया के माध्यम से खाली बयान दिए हैं? नहीं, हमने इस पर हमने ज्ञापन भी दिया है, डीएम साहब को भी दिया है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। इन्होंने एक किताब लिखी है प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, तो उसके ऊपर भी हमने ज्ञापन दिया है। हमने अपील की है राष्ट्रपति जी से कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। आपने अपनी तरफ से कोई शिकायत थाने पर दर्ज कराई या एसएसपी को दी? जी, हमने अभी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है हमने इसी मसले के ऊपर कि इनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हो, ये सलाखों के पीछे जाएं। अच्छा, वो आधे से ज़्यादा बयान उल्टे सीधे देते रहते हैं, बोलते रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ मैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, लोगों का एक जहन ये है कि शायद वो अपने आप को बचाने की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन पर रेप केस हैं, उन्होंने मुसलमानों की प्रॉपर्टी बेच दी, सरकारी प्रॉपर्टी बेच दी, इस वजह से शायद वो ये कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे हैं, वो एक साजिश के तहत कर रहे हैं। वो किसी का मोहरा बन के कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले देश में फसादात हों, हिंदू मुस्लिम फसादात हों, दंगे हों, और किसी एक पार्टी को फ़ायदा पहुंच जाए शायद। अच्छा, मेरा एक आखिरी कौन सा सवाल। पार्टी से आप मतलब वो फोकस करना चाहते हैं? अब जो पार्टी संरक्षण दे रही होगी उन्हें, अब ये जब वो शिया बोर्ड के चेयरमैन थे तो वो किस पार्टी की हुकूमत थी?
बीजेपी की थी हुकूमत। एक आखिरी सवाल, 11 लाख रुपए की रकम काफ़ी बड़ी होती है और आपने ये बयान किया है, तो किस तरह से मैनेज, अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो हम देंगे, बिल्कुल देंगे, और ये जब दे रहे होंगे तब आपको सामने पूरी डिटेल रखेंगे किस तरीके से दे रहे हैं। ये जूता मारने की घोषणा इसलिए है कि उन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़ा या फिर उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया मुस्लिम से? देखिए क्या कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने भी हिंदू धर्म छोड़ा था और बुद्धिज्म अपनाया था, ऐसा नहीं है। और बहुत से लोग बहुत से धर्म छोड़ते हैं और बहुत से अपनाते हैं। भारत के संविधान में सबको इजाज़त है, सबको इंडिविजुअल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम है। लेकिन वो जो बयानात दे रहे हैं लगातार, उन बयानों के असर की वजह से देश का माहौल ख़राब हो रहा है, ये बात सबकी समझ में आ रही है। उसके बावजूद उन पर FIR भी दर्ज हो चुकी हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके ऊपर FIR दर्ज कराई है बाकायदा, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, ये हमारा सवाल था। इसलिए हम चाहते हैं कि जब ये आदमी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक इनका सामाजिक बहिष्कार हो। तो जूता मारने से गिरफ्तारी हो जाएगी आपसे? नहीं, जूता मारने से उनका सामाजिक बहिष्कार शुरू होगा। उद्देश्य से आपने जी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए हैं। लेकिन लगता तो ऐसा ही है। जब चेयरमैन 6 शिया वक्फ बोर्ड के, तो वो किसकी वजह से थे? किसी ने तो बनाया था ना, किसकी सरकार थी आप देखिए। ठीक है।